हेलो दोस्तों, वैसे गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इंटीग्रेशन टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें 3.2a आज ख़त्म हो जाएगा। उसके जो बचे कुछ एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल्स आज हम लेने वाले हैं। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले आज जो चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज 3.2 एक्सरसाइज के जो बचे हुए एग्जाम्पल्स है उस पर डिस्कशन शुरू करते हैं। तो आपके सामने मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख के रखा है। तो यहाँ पे कुछ ऊपर sin 6x और नीचे sin 10x sin 4x दिया है। अब इसे अगर डायरेक्टली अब सिंप्लीफाई करेंगे, इंटीग्रेट करना चाहे तो भी नहीं कर सकते। तो इसे क्या करना है, अभी ऊपर जो 6x है, 6x 10x 4x, इनका एक रिलेशन तैयार करो। 6x 10x और 4x हम कर सकते हैं। तो ऊपर जो 6x है उसे, ये जो एंगल का पार्ट है 6x, उस 6x को हम ये दोनों एंगल के फॉर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे। अगर 10x और 4x के फॉर्म में 6x को लिखना है तो हम कैन वी राइट लाइक दिस, ऐसे लिख सकते हैं बराबर। तो 6x को हम ऐसे अगर लिखेंगे तो ऊपर एक फार्मूला तैयार हो जाएगा साइन ऑफ a माइनस बी वाला। चलिए मैं एक काम करता हूँ, इसे साइन ऑफ 10x माइनस 4x ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, dx, ठीक है, अपॉन साइन 10x इंटू साइन 4x, ठीक है। अब आपके लिए आपका काम आसान हो गया। इसे अगर मैं a कंसिडर कर दूं ऊपर वाले ब्रैकेट में, इसे a और इसे b, तो साइन ऑफ a माइनस बी बन जाएगा। और क्या होता है साइन ऑफ a माइनस बी, सो इसका इस्तेमाल यहाँ पर ऊपर करेंगे। ध्यान में आ रहा है ना। ये जो 6x था उसे हमने 10x माइनस 4x सिर्फ लिख दिया। 10x माइनस 4x क्या है, आखिर 6x ही तो है। तो इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा यह हुआ कि इसे अब हम एक्सपांड कर सकते हैं, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं साइन ऑफ a माइनस बी वाला। साइन ऑफ a माइनस बी वाला फार्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ऐसा वो फार्मूला होता है। अब a के बदले 10x और b की जगह 4x रखते जाओ यहाँ पर। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन a मतलब 10x, साइन 10x इंटू कॉस 4x माइनस कॉस 10x इंटू साइन 4x dx। साइन 10x साइन 4x, ठीक है। सो डिनोमिनेटर सेपरेट करा चला, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। अगर डिनोमिनेटर सेपरेट करेंगे ना, हमें मिलेगा साइन 10x कॉस 4x अपॉन साइन 10x साइन 4x, राइट, माइनस यहाँ पे आएगा कॉस 10x इंटू साइन 4x, राइट, दिस अपॉन दिस। फिर से डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया, साइन 10x इंटू साइन 4x, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। आप देखिए कुछ कैंसिल होता है, जरा ध्यान से देखिए। कैंसिल होता है यहाँ से पहले इसमें साइन 10x कॉस 4x साइन 10x, अभी देखिए साइन 10x साइन 10x कैंसिल। यहाँ पे देखिए साइन 4x और साइन 4x कैंसिल हो रहा है। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 4x अपॉन साइन 4x। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, राइट। सो ये बन गया कॉट 4x, ठीक है, माइनस कॉस अपॉन साइन, फिर से कॉट कॉस 10x साइन 10x, कॉट 10x dx। तो कॉट के लिए होता है इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन x। अगर कॉट x होता है तो लॉग साइन x, अगर कॉट 2x होता है तो नीचे 2 लिखना पड़ता है, बस x का मल्टीपल जो भी आएगा नीचे लिखते जाओ, है ना। तो कॉट 4x के लिए क्या होगा, लॉग साइन x तो आएगा ही, लॉग साइन 4x तो आएगा ही, लेकिन उसके नीचे 4 लिखना है, राइट। इसका कॉट 10x के लिए लॉग साइन में तो लिखना है लॉग साइन ऑफ 10x, सिर्फ इतना काफी नहीं, नीचे x का जो मल्टीपल है नीचे लिख देना, बस इतना काम करना है।
देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cot 4x dx माइनस इंटीग्रेशन cot 10x dx। ठीक है, cot 4x के लिए log 4x, सॉरी क्या लिखना है, log sin 4x, log ऑफ sin 4x। ठीक है, बस इतना काफी नहीं है, नीचे डिवाइडेड बाय 4 करना है, तो ऐसे 4 लिखने से तो अच्छा है, यहाँ इंटू 1/4 कर दो बस, माइनस यहाँ पर भी ये ऐसे क्यों किया, बिकॉज बेसिक जो फॉर्मूला था हमारे पास इसका रिजल्ट cot x का, तो ये था log ऑफ sin x, राइट। cot x का अगर log ऑफ sin x होता है तो cot 4x के लिए log sin 4x, लेकिन यहाँ पे x के बदले 4x आ गया तो 4 से डिवाइड कर दिया, बस यहाँ पर भी वही कर दो। सो यहाँ आएगा log ऑफ sin ऑफ 10x, log ऑफ sin ऑफ 10x प्लस c, और 10 से डिवाइड कर दो, ये 1/10 मैंने लिख दिया, इंटू 1/10 कर दिया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, है कि नहीं, सिंपल। सो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों अगला एग्जाम्पल, और ये आखिरी एग्जाम्पल है इस एक्सरसाइज से, 3.2a से आखिरी एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं cos स्क्वायर x को t रखना चाहूँ या फिर 1 प्लस cos स्क्वायर x को t रखना चाहूँ, इसके पहले भी मैं आपको बोल चुका हूँ, cos स्क्वायर x का अगर डेरिवेटिव लेंगे, sin स्क्वायर x का अगर डेरिवेटिव लेंगे तो sin x cos x का प्रोडक्ट आता है, यहाँ पर भी sin x cos x, यहाँ पर भी sin x cos x का प्रोडक्ट आता है, मतलब sin 2x आ जाता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट sin 2x तो ऐसा कुछ नहीं दिया है, कोई बात नहीं, sin x इंटू cos x का प्रोडक्ट आता है। सिर्फ क्या होता है, इसका डेरिवेटिव अगर लेंगे तो ये ऐसा आएगा, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्वांटिटी वही रहेगी, लेकिन सिर्फ माइनस साइन साथ में रहेगा। लेकिन एक ध्यान में रखना, sin x इंटू cos x का प्रोडक्ट तो यहाँ पे आ रहा है, सो यहाँ पे sin x इंटू cos x का प्रोडक्ट है, नीचे cos स्क्वायर है, हम cos स्क्वायर x को भी t रख सकते हैं या फिर 1 प्लस cos स्क्वायर x को t रखो। तो उसके लिए एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे sin x और cos x का प्रोडक्ट मुझे चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ, sin x इंटू cos क्यूब में से cos x अलग कर देता हूँ और cos स्क्वायर x अलग लिख देता हूँ, cos स्क्वायर x इंटू cos x cos क्यूब x, तो नीचे 1 प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, अब हम 1 प्लस cos स्क्वायर x को t रख सकते हैं और sin x इंटू cos x का जो प्रोडक्ट है उसकी कीमत निकाल सकते हैं t के फॉर्म में, है ना। सो पुट 1 प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू t, तो यहां से cos स्क्वायर x विल बी t माइनस 1। देखिए cos स्क्वायर x विल बी t माइनस 1। चलिए मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा, cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव ये बन गया fx रेस टू n, इस फॉर्म में जा रहा है, राइट। cos स्क्वायर x का, cos x का हम माइनस sin x लिखते हैं, लेकिन बेसिक फार्मूला हो गया वो, cos x रेस टू n अगर आता है, मतलब fx रेस टू n होता है, तो n इंटू fx रेस टू n माइनस 1 ऐसा होना चाहिए, और fx का डेरिवेटिव साथ में आना चाहिए। यहाँ पर fx क्या है, cos x है, cos x रेस टू 2, तो 2 मतलब n इंटू cos x n माइनस 1 मतलब 1 इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x लेना पड़ेगा, f डैश x, है ना, इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो ये माइनस साइन है, -2 उधर लेके जाता हूँ, -2 sin x इंटू cos x dx इज इक्वल टू dt। तो मुझे चाहिए sin x इंटू cos x का प्रोडक्ट, तो sin x इंटू cos x का मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ, sin x इंटू cos x रख देता हूँ, ये -2 मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो -1/2 dt, ये 2 नीचे चला गया, तो sin x इंटू cos x के लिए मैं -1/2 dt लिख सकता हूँ, राइट। अब आगे का काम एकदम सिंपल काम है अभी, देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब इसके लिए मैं लिखूंगा -12 dt -1/2 dt, राइट। और cos स्क्वायर x के लिए हम लिख सकते हैं, देखिए cos स्क्वायर x के लिए t माइनस 1, राइट। सो ब्रैकेट में लिख देता हूं t माइनस 1, अब अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x मतलब
टी है, राइट। अब ये माइनस हाफ मैं बाहर लेता हूँ, टी माइनस 1 अपॉन टी मिल गया, राइट। सो ये माइनस हाफ मैं बाहर लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ टी माइनस 1 अपॉन टी इंटू डी टी माइनस हाफ डी टी। देखिए ये माइनस हाफ डी टी, टी माइनस 1 अपॉन टी, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो, डिनोमिनेटर अगर सेपरेट करेंगे माइनस हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी बाई टी माइनस 1 बाई टी, राइट, डी टी। डिनोमिनेटर सेपरेट कर दिया तो हमें मिलेंगे दो इंटीग्रल्स, टी बाई टी मतलब 1 माइनस 1 बाई टी। तो एकदम स्टैंडर्ड फार्मूला, सिंपल फार्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो x का डेरिवेटिव अगर 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन हम x लिखते हैं, लाइक दैट 1 dt है तो 1 के लिए विथ रिस्पेक्ट टू t तो t लिखना पड़ेगा। सो दिस विल बी माइनस हाफ इंटू ब्रैकेट 1 के लिए t और 1 बाई टी का लिखेंगे हम log t, ठीक है, प्लस c, ठीक है। 1 के लिए t और 1 बाई टी के लिए log t। तो यहाँ पर हमने t उधार लिया था, चलिए t वापिस कर दो। t हमने उधार लिया था 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो लिख दो यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस हाफ इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मतलब t माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो प्लस c, तो यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये माइनस हाफ कॉमन है। तो माइनस हाफ इंटू टी, टी मतलब 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस लॉग टी, 1 बाई एक्स का लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होना चाहिए, लाइक दैट 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी होना चाहिए। तो लॉग टी, टी के बदले लिख दिया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों ये थे 3.2 एक्सरसाइज के 3.2 का जो पार्ट ए है उसके आखिरी 2 एग्जाम्पल्स थे। आई होप सो कि एग्जाम्पल्स आपके समझ में आए होंगे। अगर कहीं समझने में दिक्कत आती है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे इंटीग्रेशन टॉपिक, पूरा टॉपिक हम लेने वाले हैं, कोई चिंता ना करें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, अगले एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।